अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं फिज़ा अली आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ तस्नीम टीवी पर। जहां एक तरफ आज पूरे मुल्क में आज़ादी के 75वें सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान का पहला और ख़ास उर्दू चैनल तस्नीम टीवी का आज TNI आवाज़ के ज़रिए आगाज़ हो गया है। इसकी क़यादत में चीफ एडिटर सैयद साहिब आलम और TNI आवाज़ और तस्नीम टीवी के एडिटर और मैनेजर रमाकांत गोस्वामी की तरफ से किया गया। प्रोग्राम के दौरान खुसूसी मेहमान अनवर शाह साहिब, कमांडेंट इंद्राज सिंह, सिख धर्मगुरु ज्ञान सिंह, महाराज बाल मुकुंद आचार्य साहिब, रणवीर सिंह परिहार, इकराम उल्लाह साहिब के अलावा कई और लोग मौजूद रहे। TNI आवाज़ के लिए आज का दिन काफ़ी ख़ास है क्योंकि राजस्थान का इकलौता और पहला उर्दू चैनल का आगाज़ हो गया है। जिस तरह से अभी तक TNI आवाज़ ने हर सियासी, समाजी या फिर खेल से मुतालिक कोई भी छोटी बड़ी खबरों पर तेज़ और पोख्ता नज़र बरकरार रखी है, वैसे ही आज तस्नीम टीवी के ज़रिए भी हर छोटी बड़ी खबरों पर पोख्ता नज़र रखी जाएगी। जी हाँ, आज यौम आज़ादी के दिन ने राजस्थान के इतिहास में मिसाल कायम कर लिया है। तस्नीम टीवी के चैनल लॉन्च प्रोग्राम में सभी मजहबों के मजहबी उस्ताद शामिल रहे। कि आज जो मीडिया का एक कैरेक्टर बन चुका है, एक चाल चरित्र चेहरा बन चुका है, लोगों के दबे मन में भी एक सवाल रहते हैं कि ये क्या मीडिया है, क्या इसका काम और मीडियाओं की तरह पक्षपात करना होगा या ये निष्पक्ष मीडिया साबित होगा। ये कि हमारे राजस्थान में एक चैनल का अभाव था, जो उर्दू एक मधुर भाषा है, एक तहजीब की भाषा है और उसका कहीं हम मिस कर रहे थे। तो मैं अपने भाई गोस्वामी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत उनका खैर मकदम करता हूँ कि उन्होंने ये अच्छा प्रयास किया। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये चैनल फले फूले, प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े और हमारा हमेशा इनका सहयोग रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। उर्दू चैनल की शुरुआत की मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा यहाँ की पूरी टीम को कि तस्नीम टीवी जो है ये यहाँ पे शुरू कर रहे हैं और अल्लाह से ये दुआ है कि ये आगे बहुत तरक्की करे और लोग इसको बहुत पसंद करें। तो आगाज़ किया है वो तारीफ़ है और प्रजातंत्र के जो 4 स्तंभ हैं उसमें अब ये उर्दू चैनल एक स्तंभ का काम करेगा और अपनी गरीबों की और जो जिनकी सुनवाई नहीं होती शायद उनकी भी आवाज़ आगे तक पहुंचाएंगे। इसके सफलता के लिए मैं दुआ बहुत कामयाब होंगे और ऐसे मीडिया अभी भी हमारे मुल्क में मौजूद हैं जो किसी से नहीं डरते हैं और सच्ची बात को दुनिया के सामने पेश करते हैं। तो मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ और एक इल्तिजा मेरी और है कि किसी भी मंच पर एक ख़वातीन के बगैर ये मंच अधूरा है। इनको भी कंधे से कंधा मिला के काम करने दीजिए, इनको भी कंधे से कंधा मिला के काम करने दीजिए। ये मंच में इसके आदाब करता हूँ और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला से कि तस्नीम टीवी के गोस्वामी साहिब आलम साहब को और पूरे स्टाफ को कि अल्लाह से दुआ है कि बहुत कामयाबी पे चढ़े और एक आशार पेश कर दूँ। मैं तो इस काबिल हूँ कि खुदी को कर मुल्ल इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। या अल्लाह ताला खुद पूछे अब तुम क्या चाहते हो, आगे का रास्ता तुमने इंशाल्लाह। इसी के बाद इंशाल्लाह दुआ है मेरी कि ये पूरे इंडिया में फेमस हो, बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करे इंशाल्लाह। आज का दिन है, मैं चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला कि ये हमेशा आज़ादी से काम करेगा, किसी के दबाव में आके नहीं करेगा, किसी के लिए गलत बात नहीं करेगा। अल्लाह से मेरी दुआएं, अल्लाह इसको कामयाबी दे। कार्यक्रम के बाद मुख्य संपादक सैयद साहिब आलम और TNI आवाज़ एवं तस्नीम संपादक और प्रबंधक रमाकांत गोस्वामी ने साफा पहनाकर फूल और स्मृति चिन्ह देकर अतिथियों का सम्मान किया। साथ ही अतिथियों ने मंच पर आकर अपने विचार भी रखे। राष्ट्रीय पर्व ये उत्सव मना रहे हैं, उसकी आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। और रमाकांत जी गोस्वामी, सैयद साहिब आलम साहब, आपको विशेष साधुवाद और शुभकामनाएं कि आपने राष्ट्रीय पर्व के दिवस जो भाईचारे का पर्व है, सबने मिलकर जो ये दिन पाया है, इस आज़ाद हिंद में, इस आज़ाद भारत में जो 75 वर्ष का जो उत्सव मना रहे हैं, उसी श्रृंखला में आपने एक नई शुरुआत की। उर्दू का राजस्थान का प्रथम चैनल, जैसा मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि मीठी
जवान जो है भाषा वो उर्दू के रूप में जानी जाती है। और हम लोग हिंदी में भी बहुत सारे इतने शब्द हैं कि उर्दू के ही बोलते हैं, बोलचाल में हमें पता नहीं होता कि हम उर्दू के कितने शब्द बोलते हैं। ये कह दें कि हमारी शुरुआत जो है बोलचाल और हमारे जीवन का कामकाज उन सब में कहीं ना कहीं उर्दू हमारे आसपास ही है। और जब कभी प्रेम और भाईचारे की बात हो तो उर्दू और हिंदी आपस में जब प्रेम भाईचारे में बोली जाती है तो फिर वही भाईचारा आगे बढ़ाना चाहिए। उसकी एक शुरुआत आपने की है, अच्छा लगा। आपकी एक शुरुआत है जो हमारे विशेषकर राजस्थान और जयपुर नगर गुलाबी नगर के लिए कहा जाता है कि यहाँ तो गंगा जमनी तहजीब सब पनपती है, यही यहाँ स्वभाव में है। तो उसी को आपने देखते हुए इसको शुरुआत की है। मैं चैनल के लिए बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और माँ भारती से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार से सबने मिलजुल कर ये आज़ादी पाई और जिनको अपने घर में अपने परिवार में रहना था वो आज यहाँ है, वो सब परिवार की तरह रह रहे हैं। जिन्हें अपने परिवार के साथ नहीं रहना था वो अपने अलग रह रहे हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त हैं, हम अपने परिवार में खुश हैं। तो ये परिवार ये आपस में प्रेम भाईचारा और ये खुशी एक दूसरे को बांटते हुए, क्योंकि हम लोग अब चर्चा करें तो बहुत सारी बातें हैं कि गणपति की या हनुमान की पूजा करता हूँ तो वर्क कहीं ना कहीं कोई मुस्लिम भाई बनाता है, मोली धागा मैं बांधता हूँ तो वो भी कोई भाई बनाता है, और श्रृंगार का कोई काम हो, सेवा कहीं कोई चूड़ी चाड़ी हो तो भी कहीं ना कहीं कोई उस परिवार से ही है। तो कहाँ तक हम लोग चर्चा करें कि बहुत लंबा सफ़र और प्रेम है ये चलेगा, ये बना रहना चाहिए, यहाँ शांति रहनी चाहिए और आपस में परिवार की तरह एक दूसरे को प्रेम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इस समय जो आवश्यकता है वो देश को पूरा विश्व देख रहा है। आप देखें देश का मान सम्मान निरंतर बढ़ता जा रहा है। कितने बड़े बड़े भारी संकट क्यों ना आए, विदेशी आतंक क्यों ना आए, लेकिन देश निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। सभी समस्या और विवाद समाप्त होते जा रहे हैं। तो अब लोगों को सोचना और समझने में ये आगे आए कि कहीं विदेशी ताकतें लड़ाने का काम जरूर करती है, लेकिन हमें समझना है कि हमारी अपनी ये मातृभूमि है, अपनी धरती है, अपना घर है, और इसमें रहते हुए हम एक दूसरे को प्रेम करते हुए आगे बढ़ना है और विकास की ओर ले जाना है, शिक्षा की ओर जाना है। अपने सभी परिवार को, सभी समाज वालों को एक साथ लेकर 36 कौम को इस देश में प्रेम भाईचारे के साथ सबको लेके आगे बढ़ना है, ऐसा सब में स्वभाव में है। तो इसलिए मैं आज इस विशेष 15 अगस्त के दिवस और हमारे उर्दू चैनल के ये प्रथम राजस्थान का जो उर्दू चैनल है इसके शुभारंभ के अवसर पर सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। समस्त अतिथिगण जो यहाँ पधारे हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन। सब पर कृपा हो माँ भारती। आज का दिन का इंतखाब किया है, बड़ा मुतबर्रक और मुबारक मौका है। तख्त नशी था, मैं अपनी जानिब से और अपने इदारे की जानिब से अपने खुदा होने का सैयद अनवर शाह डायरेक्टर अल-जामियतुल आलिया काबिल मुबारकबाद है आपका ये कदम। न सिर्फ ये कौम मिल्लत की खिदमत करेगा, उर्दू की भी इंशाअल्लाह खिदमत करेगा और बड़े मुनसिफाना अंदाज के अंदर और एतदाल पसंदी के साथ उर्दू की जो आज के दौर का तकाजा है सहाफ़त का, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही इम्पार्शियल होकर के काम करेंगे। बड़ी नेक ख्वाहिशात और दिली मुबारकबाद के साथ आज का जो आगाज़ है इंशाअल्लाह वो आप इस तकाज़े को पूरा फरमाएंगे। व आखिर दामान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाक। प्रोग्राम्स के अंदर आप हिस्सा लेने के लिए आए, आप अपनी बात रखना चाहेंगे। सेलिम और नाटक जो होएगा सबको आपको बधाई हो, सब आएंगे उनके सब स्टाफ को सबको बधाई हो। वाहिगुरु जी के खालसा वाहिगुरु जी की। चाहता हूँ कि उर्दू लैंग्वेज में एक बहुत अच्छा इनकी कोशिश है, इन लोगों ने जो कोशिश की हम दिल से इसकी मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये टीवी जो है उरूज पे पहुँचे और लोग सब इससे फ़ायदा उठाएं और बायस ना हो, बस ये निष्पक्ष हो। थैंक यू। यही चाहता था कि उर्दू का भी कोई ऐसा प्रोग्राम चैनल हो, बहुत खुशी हुई मुझे इस बात की और अल्लाह कामयाब करे, लेकिन ईमानदारी से करना आप लोग जो भी काम करो। अस्सलाम वालेकुम। आज जो ये चैनल शुरू हुआ है तस्नीम, बड़े दिन से ये तमन्ना थी, आज
साहिब आलम की जानिब से ये खुशी का मौका हमें मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला ये चैनल बुलंदियों को छुएगा इंशाअल्लाह ताला। वजह क्या है कि हमारी आवाज़ को उठाने वाला कोई है नहीं। आज पहली मर्तबा दिल और दिमाग को सुकून मिला है कि चैनल शुरू हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला कौम के मसाइल इसके ज़रिए लोगों में वाज़े होंगे और दूर तक ये आवाज़ें जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और बुलंदियों तक पहुँचाए। तस्लीम करेगा और यूँ समझ लो कि गरीबों की, मजलूमों की, इनके आवाज़ को बुलंद करेगा। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। तस्नीम टीवी एक ऐसा उर्दू चैनल है जो मुसलमानों के साथ साथ अब हर धर्म के लोगों की आवाज़ तस्नीम टीवी पर सुनेगा, जिसमें ना कोई धर्म होगा और ना ही कोई जाति, ना ही कोई मिलावट और ना ही कोई भ्रष्टाचार। तस्नीम टीवी सुनेगा सिर्फ और सिर्फ जनता की आवाज, जिसकी आवाज को सिर्फ तस्नीम टीवी ही बुलंद करेगा। इसमें सिर्फ होगी सटीक और सच्ची खबर, आवाज ऐसी कि जिसे आप करेंगे दिल से उस पर भरोसा। ऐसा होगा हमारा और आपका ये उर्दू चैनल। ये आवाम के लिए एक उम्मीद की रोशनी लेकर आएगा। तस्नीम टीवी एक ऐसा उर्दू चैनल है जो सिर्फ मुसलमानों के ही लिए नहीं बल्कि हर मजहब के लोगों की आवाज बनेगा, जिसमें ना कोई मजहब होगा और ना कोई जात, ना कोई मिलावट और ना ही कोई बदवानी। अब तस्नीम टीवी के हवाले से हर खबर चाहे छोटी हो या फिर बड़ी, सबसे पहले आपको पेश की जाएगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए तस्नीम टीवी। शुक्रिया।